नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं नए संसद भवन के वीडियो की खबर से। रविवार को इसका उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उससे पहले इसका वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें आप देखें, 888 सीटों के साथ लोकसभा हॉल और 384 सीटों के साथ राज्यसभा हॉल। नई संसद में पर्याप्त जगह की व्यवस्था है। नई संसद भवन का बिल्टअप एरिया 65,000 वर्ग फुट है। जगह के अधिकतम इस्तेमाल के लिए त्रिकोणीय संरचना बनाई गई है। सेंट्रल हॉल में 1272 सदस्य आ सकते हैं। ऑफिस स्पेस अल्ट्रा मॉडर्न है। यहाँ एक शानदार पुस्तकालय भी है। और यूपीएससी के परिणाम हाल ही में घोषित हुए। इसके साथ फर्जी मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर यूपीएससी ने स्पष्टीकरण सामने रखा है। आपको हाल ही में हमने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश से 2 आयशा की खबर थी, एक आयशा मकरानी और एक आयशा फातिमा, जिसमें से आयशा मकरानी ने दस्तावेज़ों से हेरफेर की। इसी के साथ ही तुषार ने भी फर्जी दावे किए। यूपीएससी ने बताया कि हरियाणा के तुषार नहीं बल्कि बिहार के तुषार सही हैं। और यूपीएससी निकालने वालों में दिल्ली के एक हेड कांस्टेबल भी हैं। आपको दिखाते हैं इनका सफर कैसा रहा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए राम भजन ने कई पहाड़ पार किए हैं। राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव में मजदूर के बेटे राम भजन का चयन यूपीएससी में हुआ है। जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं अभाव में गुजरा हूँ वैसे कोई और न गुजरे, तो मुझे लेकिन उनका सफर अपने आप में एक मिसाल है। इससे भी पीड़ित नहीं हो तो मुझे छुट्टी करने वाला बनना है। मजदूर के इस बेटे ने कई बार पिता के साथ खुद मजदूरी करके घर का पालन पोषण किया है। गांव के ही स्कूल में पढ़ाई की और फिर दौसा से 11वीं और 12वीं पास की। पुलिस में चयन हुआ 2009 में, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। एक दूसरे अफसर को देखकर प्रेरणा मिली कि कांस्टेबल भी अफसर बन सकता है। भाई साहब ने बहुत मेहनत की है। सर, मेरे लिए अकल्पनीय चीज़ थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्कूली जीवन से सिर्फ ये पता था कि जैसी परिस्थितियाँ हैं इनको बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। तो इतना जानकारी नहीं थी जब तक दिल्ली पुलिस में नहीं गया था कि सिविल सर्विसेज वगैरह इतना सोचूं। परिवार से दूर रहकर छुट्टी लेकर पढ़ाई की। 8 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और फिर सफल हुए। अब एक आखिरी बार अपनी रैंक बेहतर करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। 8 साल की मेहनत रंग लाई है। कितने दिन मतलब घर वालों से मिले हुए हो जाते थे, महीने महीने छुट्टी लेके वहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना ही बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से कसक रहती थी। राम भजन कहते हैं पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने पत्नी को इस तरह काबिल बनाया कि वो घर संभाल सके। 8वीं की जो पढ़ाई छूट गई थी शादी के बाद, उसे फिर पूरा कराया। आज वो ग्रेजुएट है और बीएड भी। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे मामले में भी सर वो 100% सही है। वाइफ को मैंने मोटिवेट किया इसके लिए कि इनको पहले इस तरीके से वो बनाया जाए कि अगर कुछ जिम्मेदारी इनको दी जाए तो ये सफलतापूर्वक उसको कैरी कर लें। तो उनको आर्थिक रूप से अलग अलग तरीके से उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। उनको मोटिवेट किया कि वो अपनी पढ़ाई को जो छोड़ दी थी 8वीं के बाद, तो उसको कंटिन्यू करें। तो इनका मन अच्छा था, पढ़ने का मन था, तो इन्होंने उसको कैरी किया और रेगुलर एडमिशन करवाया। हमने थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल भी करना पड़ा कि एक बहू, गांव की बहू गांव के ही स्कूल में, और वो भी प्रॉपर स्कूल के यूनिफॉर्म में जाए, जहाँ की पर्दा प्रथा और ऐसी चीज़ें हमारे समाज में चलती है, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इन्होंने दौसा के इस छोटे से गाँव का ये लड़का बेहद साधारण परिवार से है। बालका के लिए सभी करना पड़ा। माँ बाप ने मजदूरी करके इसे पाला पोसा है। गोबर भी बीनिया, डांडा भी चराया, छेड़ा बकरा का भी करिया, बठान पे भी लेगा, तो रोडी भी फोड़िया। ना तो होई भला
कोई मेरे पास ज़रूरतमंद आए तो उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। राम भजन अपने आप में एक मिसाल है इस बात की कि हौसला हो और अपनों का साथ हो तो हर मुकाम हासिल हो सकती है। और भाई आपको खबर दिखाते हैं हैरान करने वाली एक छत्तीसगढ़ से, जहां एक अधिकारी ने अपना फ़ोन निकालने के लिए एक डैम से 21 लाख लीटर पानी को बहा दिया। एक पंप के सहारे ये पानी 3 दिनों तक निकाला गया। चौथे दिन जब फ़ोन मिला तो वो चल नहीं रहा था। NDTV की खबर ये दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने फूड अफसर को सस्पेंड कर दिया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। कांकेर जिले का खेरकट्टा परलकोट जलाशय 3 दिनों तक 30 HP के 2 डीजल पंप इसका पानी दिन रात सोखते रहे। इसके पहले गांव के लोग और राशन दुकान के सेल्समैन गोता लगाकर हार चुके थे। आखिर फरमान इनके साहब फूड अफसर राजेश विश्वास का था, जो सेल्फी के चक्कर में अपना लखटकिया मोबाइल पानी में गिरा बैठे थे। दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकीज जो है, यहाँ इसके वजह से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है। तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। क्योंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं SDO साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। ग्रामीणों का कहना है कि जो पानी यहाँ था उससे 1500 एकड़ में सिंचाई हो सकती थी। अब इस गर्मी में उनके मवेशी भी प्यासे रहेंगे। साहब का मोबाइल गिर गया था। मोबाइल गिरने के कारण गाड़ी द्वारा पंप द्वारा यहाँ से पूरा पानी सिंचाई करके बाहर फेंका गया। मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं SDM साहब लोग और बुला रहा है आपको। उसके बाद आया हूँ। SDM साहब तो पहचाना भी नहीं मेरे को। अच्छा। सरपंच को। अच्छा। अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना पानी कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। पानी निकालने के लिए 3 दिनों से लगातार पंप लगा रहा। शिकायत मिलने के बाद सिंचाई अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया। प्रशासन का कहना है मौखिक इजाजत देने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। SDM से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और SDO को हमने नोटिस दिया है। और SDO इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। वो सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन साहब सस्पेंड हो गए, पानी बह गया, फोन निकल गया, लेकिन 3-4 दिनों तक गहरे पानी में रहने की वजह से फोन अब तक चालू नहीं हो पाया है। दोस्त यार, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, हर जगह इस मोबाइल की एंट्री हो ही गई है। अब शायद आप कभी खाना खाने बैठे तो थाल और गिलास में खाने और पीने की जगह मोबाइल ही परोस दिया जाए। नहीं तो क्या ये संभव है कि कोई इस मोबाइल के लिए इस बेशकीमती पानी को बहा दे, जिससे लाखों लोगों का गला तर हो सकता था और हजारों एकड़ में फसल सींची जा सकती थी। कांकेर में अपने सहयोगी नीरज, जुल्फिकार और विकास के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और दक्षिण कोरिया से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक यात्री ने बीच हवा में विमान का इमरजेंसी गेट खोल दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो बेहद डराने वाला है। हालांकि विमान सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन कई मुसाफिरों को सांस की दिक्कत जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसियाना एयरलाइन ने कहा है कि इस घटना में कोई बड़ी चोट या क्षति नहीं हुई है। यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने बीच हवा में ये दरवाज़ा क्यों खोला। और इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहें न्यूज़ 360 के साथ।
और न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मॉनसून की, जो कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है। तो क्या कहता है मौसम विभाग का पूर्वानुमान? इस बार मॉनसून की बात करें तो सामान्य रहने वाला है जून से सितंबर तक, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में देखें तो औसत से कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा, लगता है ये मानसून सीजन पूरा। शुक्रवार को मौसम विभाग ने दूसरा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया, जिसके मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच औसत का 96% बारिश हो सकती है। पूरा भारत में सामान्य रहने की संभावना है, दैट इज 96 to 104% ऑफ अ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये है नॉर्मल कैटेगरी। सो इस साल में हम लोगों को लगता है ये मानसून सीजन पूरा नॉर्मल रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आमतौर पर 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस साल ये 3 दिन की देरी से 4 जून तक केरल तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अभी बंगाल की खाड़ी में अंडमान सी के आसपास है और इसके 4 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य बारिश की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम भारत के जो राज्य हैं वहां पर इस साल औसत से कमज़ोर बारिश रह सकती है, मॉनसून कमज़ोर रह सकता है। और इस पूरे इलाके में किसानों को ये सलाह दी गई है कि वो इन 4 महीनों में जून से सितंबर के बीच सतर्क रहें और राज्य सरकारों की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है उस पर कड़ी नज़र रखें। हफ्ते में 2 बार एग्रीकल्चर एडवाइजरी देते हैं, तो आप जब ये डिसीजन लेना है, ये एडवाइजरी जो आपका स्टेट गवर्नमेंट या कृषि जो विभाग देते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो फोरकास्ट, उसके हिसाब से डिसीजन लेने का जरूरत है। तो किसानों को मतलब सतर्क रहना होगा और जो राज्य सरकारें जो एडवाइजरी दें उसके अनुसार ही वो बुआई करें खरीफ फसलों की। यस, उसका जो एडवाइजरी लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में देश भर में ओवरऑल बारिश सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। हालांकि मॉनसून के कोर जोन में, जिसमें देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, वहां बारिश सामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और न्यूज़ 360 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।